सर्वेश मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, इस समय एक तरफ महागठबंधन में कहा जा रहा है एक दूसरे के सामने प्रत्याशी उतारने के बाद ये फ्रेंडली फाइट होगी, वहीं एनडीए अपनी सीटों पर सामंजस्य बना करके जो अपने कैंडिडेट्स हैं वो उतारे और थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व और सॉर्ट आउट एनडीए ने कर दिया है। ऐसे में एनडीए को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ग्राउंड की हकीकत क्या कहती है? देखिए, निश्चित तौर पे शिखा, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं महागठबंधन में, और मुकेश सहनी ने गौड़ा बौराम की सीट को लेकर सफाई दी है, लेकिन गौड़ा बौराम की हम बात नहीं कर रहे हैं। चैनपुर और बाबू बरही दो सीटें ऐसी हैं जहां मुकेश सहनी की पार्टी और आरजेडी आमने सामने है। इस तरीके से कुल 11 सीटें ऐसी हैं जहां पे फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रहा है। महागठबंधन ने 243 में 254 उम्मीदवार उतार दिए हैं। मतलब 11 उम्मीदवार ऐसे हैं जो दो जगहों से महागठबंधन के ऐसे हैं जिन्होंने आपस में ही फाइट की बात कर ली है और फाइट देने की शुरुआत कर दी है। तो एक तरह से कहा जाए तो जो एनडीए की बात हो रही है, एनडीए में जिस तरीके से सामंजस्य बिठाया गया, आपस में एकजुटता दिखाई गई, वो चीज़ें महागठबंधन में नहीं दिख रही हैं। और यही वजह है कि 243 सीटें हैं बिहार में, लेकिन 254 उम्मीदवार महागठबंधन के मैदान में हैं। अब निश्चित तौर पर देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए को इससे एज मिलेगा, क्योंकि जो महागठबंधन का वोट बैंक है जिसको साधने की कोशिश महागठबंधन की ओर से लगातार चल रही थी, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, तेजस्वी यादव हों, मुकेश सहनी हों, वाम दल के लोग हों, अति पिछड़ा का वोट बैंक और मुस्लिम यादव का वोट बैंक, इसको साधने के साथ ही सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की कवायद में महागठबंधन पिछले 6 महीने से लगा हुआ था। लेकिन एनडीए के लोग लगातार यही कह रहे थे कि जब सीट बंटवारे की बात आएगी, जब उम्मीदवारों के चयन की बात आएगी, तो सब कुछ बिखर जाएगा महागठबंधन में। और हुआ भी वही। जिस तरीके से सीट बंटवारे की बात हो, देखिए कल आखिरी दिन था नॉमिनेशन का, कल शाम तक महागठबंधन के पार्टियों के लिस्ट सूचियाँ आती रही। तो एक तरह से साफ हो गया कि बिल्कुल सब कुछ ठीक नहीं है। जहां 118 सीट पे आरजेडी के लड़ने की बात थी, वहां आरजेडी ने 143 कैंडिडेट्स उतार दिए। जहां 55 सीटों पे कांग्रेस को लड़ने की बात थी, वहां 60-61 उम्मीदवार कांग्रेस ने उतार दिए। जहां 19 सीटों पे वीआईपी को लड़ने की बात थी, वहां 15 सीटों पे वीआईपी सिमट कर रह गई। तो इस तरीके से देखिए, जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां करती हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और ये मैसेज कहीं ना कहीं अगर जनता के बीच में जिस तरीके से पहुंच रहा है या पहुंचेगा चुनाव तक, अभी कई किस्तों में ये मैसेज अभी जाएगा, तो उसके बाद स्पष्ट है कि लोगों को भरोसा नहीं होगा महागठबंधन पे, और इसमें एनडीए को एज मिलेगा, क्योंकि एनडीए इस चीज़ को हवा दे रही है। और लगातार एनडीए के नेता इस बात को लेकर बयान भी जारी कर रहे हैं कि किस तरीके से महागठबंधन के भीतर सिर्फ उटव्वल मचा हुआ है। शिखा, बिल्कुल, लेकिन ये फ्रेंडली फाइट के मायने क्या है सर्वेश? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कि अगर इस तरीके से कैंडिडेट उतरेंगे तो या तो महागठबंधन को लगता है कि जिसे एज मिलेगा उनमें से जो प्रत्याशी होंगे वो जीत कर आएंगे, तो फिर हम सरकार बनाने में वो हेल्प करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर वही कैंडिडेट्स एक दूसरे के लिए वोट कटवा साबित होंगे और नतीजा फिर महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल शिखा, देखिए जैसा कि वोट जो है वोट कटवा साबित इसलिए होंगे क्योंकि इन लोगों का जो वोट बैंक है वो खास तौर पे अति पिछड़ा मुस्लिम और यादव का वोट बैंक है, जिसको लेकर ये लोग साथ चल रहे थे। और इनका कहना था, देखिए राहुल गांधी जब आए थे, विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था ईबीसी के लिए, और उसमें उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन चुनाव आ गया, प्रचार शुरू हो गया, राहुल गांधी सीन से गायब हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी नाराज हैं और इसलिए वो प्रचार करने नहीं आ रहे हैं। जो एक बवाल मचा महागठबंधन के भीतर, उसके पीछे सीधे तौर पे कारण यही बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं होने दी मुख्यमंत्री के तौर पर। और यही वजह है कि विवाद का जो है इतना गहरा गया, विवाद इतना बढ़ गया। कांग्रेस ने भी कई सीटों पर 5 सीटें ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। तो इस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो साफ बता रही हैं कि किस तरीके से बवाल मचा हुआ है। 4 सीटें ऐसी हैं जहाँ सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने है, 2 सीटें ऐसी हैं जहां पे वीआईपी और आरजेडी आमने सामने है। तो इस तरीके से कुल 11 सीटें ऐसी हैं जहां पे तालमेल नहीं बन पाया है, और इस तालमेल नहीं बन पाने का असर बाकी सीटों पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो इनके वोटर हैं उनमें कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति होगी कि वो किसे वोट दें। 11 सीटों पे तो स्पष्ट है कि वहाँ पे उनको एक तरह से समझ में नहीं आएगा कि आरजेडी को वोट करें, कांग्रेस को करें, सीपीआई को करें या वीआईपी को करें। आमने सामने ये लोग खुद ही खड़े हो गए हैं, तो इनका वोट बटेगा, और जब वोट बटेगा तो निश्चित तौर पे इसका फायदा एनडीए को मिलेगा। शिखा, बिल्कुल। और वहीं एनडीए की धरातल पर क्या कुछ तैयारी इस समय नजर आ रही है?
क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने चाणक्य एक नीति बनाते हुए नजर आए, और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए में सब कुछ क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है, लेकिन सीएम फेज को लेकर के चर्चा नहीं हो रही है। इसके क्या मायने हैं? देखिए, सीएम फेस को लेकर चर्चा नहीं हो रही, इसके मायने बहुत हैं। एक तो साफ बात है कि नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव में ही कह दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। उस वक्त जब सीटें कम आई थी तो उन्होंने पीएम मोदी से सीधे तौर पे दरख्वास्त किया था और कहा था कि ये बीजेपी के ज़्यादा विधायक हैं तो बीजेपी चाहे तो इस बार अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन अमित शाह ने कई मौक़ों पर यह बात कही है कि इस तरह की बात उन्होंने इस तरह का ऑफर दिया था, लेकिन समाजवाद का बहुत बड़ा चेहरा है बिहार में नीतीश कुमार, इसलिए नीतीश कुमार के साथ ही एनडीए गई। अब आगे आने वाले दिनों में अमित शाह ने इस बात की पुष्टि भी की है और साफ साफ बयान में भी अपने जाहिर किया है कि विधायक दल का नेता विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा। तो अब तस्वीरें क्या होंगी, कितनी सीटें किस दल को आती है, हो सकता है कि बीजेपी, एलजेपी-आर और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम मिलकर ही इतनी सीटें इनको आ जाए कि ये बहुमत का आंकड़ा ये पार कर जाए, और अगर इतनी सीटें आ जाती हैं तो फिर नीतीश कुमार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नीतीश कुमार को बीजेपी छोड़ेगी नहीं, नीतीश कुमार को साथ लेकर चलेगी। नेता कौन होगा ये चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा। नेतृत्व नीतीश कुमार का है, उनके नेतृत्व के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में बिहार को, बेपटरी बिहार को रास्ते पर लाया है। जिस तरीके से विकास के कार्य किए हैं नीतीश कुमार ने, और साथ में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है उसका जो सहयोग मिला है उसका असर है कि नीतीश कुमार को एज है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी चाहती है चुनाव लड़ना, और इसलिए लगातार ये बातें कही जाती है कि नेतृत्व नीतीश कुमार के का ही रहेगा। लेकिन चुनाव तब होगा जब आंकड़े सामने आएंगे और सीटों की के ऊपर जब जीत का जब आंकड़ा सामने होगा, जब विधायकों की बात जब सामने होगी, तब उसके बाद विधायक दल की बैठक में इसको तय किया जाएगा।